हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पाइथन डाटा फ्रेम के अंदर डेटा को एक्सेस करना। डेटा एक्सेस करना मतलब एक डाटा फ्रेम हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी रोज़ को रीड करना, उसके कॉलम्स को रीड करना, या कोई स्पेसिफिक डेटा है, स्पेसिफिक सेल है कोई, उसको रीड करना। तो कैसे डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। ये हमारा एक डेटा फ्रेम है, देखिए इसके अंदर रोज़ कितनी है? दिल्ली 1 2 3 4, 5 रोज़ हैं। और कॉलम कितने? 1 2 3 4 5, 5 इसमें कॉलम है, यानी ये इसकी शेप है। रो इंटू कॉलम, 5 बाई 5 का डेटा फ्रेम है। आपको डेटा फ्रेम के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आना चाहिए डेटा फ्रेम क्रिएट करना। वैसे तो मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। आज फिर भी एक थोड़ा सा इस डेटा फ्रेम को बनाने का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर ये डेटा फ्रेम दिया हुआ ये मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वापस से देखिएगा एक बार। सिंपल, सबसे पहले तो आप पहला काम सिंपल ये करो कि इंपोर्ट pandas pd। एक वेरिएबल ले लो कोई भी, मैंने नाम लिया डेटा। डिक्शनरी बनानी है उसकी, देखो मैंने करली ब्रैकेट यूज़ किए। डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी में करना क्या है? पहला कॉलम उठाओ। पहला कॉलम का क्या नाम है? कैपिटल। ये ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर, तो इस ऊपर नीचे से चिंता मत करो। आप तो पहला कॉलम उठाया आपने कैपिटल, और कि कैपिटल लिखो सबसे पहले कोड्स के अंदर। देखो कोड्स में लिखा कैपिटल, फिर लगाओ कॉलन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यानी लिस्ट। और इस लिस्ट में क्या डालना है? जो भी यहाँ पर डाटा है पूरा डाल दो। मेरे पे क्या डाटा था? ये देखो, ये वाला डाटा, ये पूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखो अब इस कैपिटल वाले को ध्यान से देखिए, आप डाल दिया। फिर अगला कॉलम उठाओ, डेंसिटी, सेम डेंसिटी, तो नाम दे दो, लेबल। ये डिक्शनरी है ना एक, तो ये डेंसिटी तो बन गई है की, और इस की वैल्यू क्या बन गई है? ये इस डेंसिटी कॉलम की सारी वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ये बन चुकी है। कॉमा लगा लगा के देखिए, कॉमा सबके आगे मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को इस डिक्शनरी में डाल दो। ये हो गया। अब इस डेटा को मैं pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर पास कर दूंगा। इतना करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे होगा क्या? ये जो रो के इंडेक्स हैं यहाँ पर 0 1 2 3 ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे रो के इंडेक्स। लेकिन मेरे डेटा फ्रेम में मुझे रो के इंडेक्स ये चाहिए, दिल्ली, उदयपुर, जयपुर, मुंबई, अपने खुद के चाहिए। तो मैंने क्या किया? pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर डेटा पास किया, और सेकेंड पैरामीटर के अंदर मैंने इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट पास कर दी जो कि रो के इंडेक्स है। तो ये मेरी डेटा फ्रेम बन गई है। यहाँ पर इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए आप रोकिए, पॉज कीजिए, रिजोल्यूशन बढ़ाओ इसका, और इस कोड को समझो। डेटा फ्रेम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में 100% आएगा। आपको डेटा फ्रेम तो क्रिएट करना ही है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन शुरू होंगे। तो चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि भाई पहले तो जो रेंज के अंदर हमने जो पढ़ा था, आपको पता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। देखिए मैंने क्या लिखा है? प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और अब अंदर आपने लिखा रेंज 1:3। 1:3 का क्या मतलब होता है? 1,2 हम जानते हैं। 1,2 तो पहली और दूसरी रो आ जाएगी। पहली दूसरी रो, दिल्ली वाली रो कौन सी है? 0। तो पहली रो मतलब उदयपुर और जयपुर। ये देखिए उदयपुर और जयपुर आउटपुट में आ चुका है। पहली और दूसरी रो, 0 वाली रो नहीं आएगी, उसके आगे वाली नहीं आएगी। पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है, आपको पर्टिकुलर रो निकालनी, ठीक है। और देखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग। ये चलो, अब की बार क्या है? 0 से 4 इन स्टेप ऑफ 2, यानी कि क्या आएगा? 0 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद क्या आना चाहिए? 4, लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इज इक्वल टू ये स्टॉप वाला पोजीशन, इसलिए 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या क्या आना चाहिए? केवल 0,2। तो 0,2 का मतलब कौन कौन सी रो आएगी? दिल्ली और जयपुर। तो दिल्ली और जयपुर पूरी रो आउटपुट में आ चुकी है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से हम लोग रोज़ निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब है, अच्छा ये एक और है, चलिए ये तो एवरग्रीन आपको मालूम होना चाहिए, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। रिवर्स कर देता है ये, तो इस केस में मेरे पास पूरा डेटा फ्रेम आएगा रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा आएगा भाई। यहाँ पर पहले सबसे ऊपर दिल्ली था, सबसे नीचे इंदौर था, तो जो आउटपुट आया उसमें देखिए अब इंदौर पहला हो गया और दिल्ली सबसे नीचे हो गया, रिवर्स हो गई है डेटा फ्रेम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, मुझे स्पेसिफिक कॉलम निकालना है कोई। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब सब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉपुलेशन कॉलम मुझे निकालना, केवल पॉपुलेशन कॉलम, दूसरा मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल आप क्या करिए, देखिए लिखने का क्या तरीका, दो तरीके हैं कॉलम निकालने का। DF1 लिखो, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोड्स के अंदर उस कॉलम का नाम लिख लो। तो देखिए DF1 पॉपुलेशन, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या तरीका है, DF1 लिखा, डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद कॉलम का नाम लिख लो। इस सेकंड वाले में देखो मैंने कॉलम के नाम को कोड्स में नहीं लिखा है। तो सिंपल ये दो तरीके हैं, ये दो तरीके लिखने से आपके पास आउटपुट देखिए ये आ जाएगा। ये सिर्फ एक कॉलम आया है, ये देखिए मेरे डेटा फ्रेम में सिर्फ पॉपुलेशन नाम का कॉलम आ गया, और ये तो हमारा रो का इंडेक्स था ही था, तो ये आउटपुट आ गया है। तो एक सिंगल कॉलम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, डेटा फ्रेम जो होती है उसका हर कॉलम एक सीरीज होता है। ये डेटा फ्रेम है तो इसका ये एक सीरीज है, सीरीज सीरीज सीरीज, ऑटोमेटिक सीरीज बन जाता है। आपने चाहे वो डेटा फ्रेम सीरीज को यूज करके क्रिएट किया चाहे नहीं किया, डेटा फ्रेम बनने के बाद ईच कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम इज एन सीरीज। ये कैसे पता चला भाई सीरीज है, चलो ठीक है, हम एक बार एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक कॉलम निकाला है, बराबर है, इस कॉलम का मैं डेटा टाइप चेक करता हूं। कैसे करूंगा ये देखिए, फंक्शन यूज किया हमने TYP टाइप, और अंदर क्या पास कर दिया, DF1 पॉपुलेशन। तो इसका आउटपुट देखो क्या आया, ये आया, ये एक सीरीज है। तो ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। सिंगल कॉलम हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। अब मुझे एक से ज़्यादा कॉलम निकालना है, मुझे चाहिए ग्रेड और इनकम, दो कॉलम निकालना है। दो कॉलम निकालने हैं तो एक ही तरीका है, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास कर दो, यानी कि फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और उसमें लिस्ट के अंदर कॉलम के नाम कॉमा लगा के जो जो कॉलम आपको चाहिए वो सारे कॉलम के नाम इस लिस्ट में पास कर दो। तो मुझे अभी दो ही कॉलम चाहिए थे, तो देखो मैंने मेरी लिस्ट में दो कॉलम पास किए हैं, इनकम और ग्रेड, और उस लिस्ट को भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाला और आगे डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया, DF1 डेटा फ्रेम का नाम है। तो अब मेरे पास आउटपुट देखिए आप, केवल इनकम और ग्रेड दो कॉलम आ गए। तो आप सिंगल कॉलम अगर निकालना है तो ये अंदर के ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एक से ज़्यादा कॉलम निकालना है तो आपको लिस्ट पास करनी पड़ेगी। बहुत इजी है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग LOC फंक्शन देखते हैं साहब। LOC फंक्शन बहुत यूज़ होता है। LOC फंक्शन का एक ही काम होता है, किसी डेटा फ्रेम के अंदर कुछ स्पेसिफिक रोज और स्पेसिफिक कॉलम्स निकालना। क्या मतलब हुआ इसका, मुझे केवल मान लो कि ये रोज चाहिए, दो रो, ये दो रो चाहिए, और इन दो रो में भी सिर्फ ये दो कॉलम ही चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक। तो इसके लिए फंक्शन यूज होता है LOC। अब LOC फंक्शन में चार पैरामीटर देखिए, तो LOC फंक्शन ये है, ऐसे लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, एक कॉमा लगा हुआ देखो बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमा तो हर बार लगाना ही है। अब तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, इस कॉमा से लेफ्ट हैंड में ये रो की डिटेल आती है कि आपको कौन सी रो से स्टार्ट रो एंड रो, किस रो तक का डाटा चाहिए, ये रो के बारे में बताएगा।
कॉमा से लेफ्ट वाला, और कॉमा से राइट वाला क्या बताएगा, कॉलम का बताएगा कि स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम, कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए। चलो अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करें। चलिए साहब, ये देखिए मैंने अब क्या किया है, एलओसी फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, ये रहा एलओसी के अंदर, ये एलओसी कॉमा लगा हुआ है। ये क्या बताता है, रो के बारे में बताता है। कॉलन लगा हुआ देखो उदयपुर और मुंबई के बीच में, तो मेरे को चाहिए उदयपुर से मुंबई तक की रो चाहिए। उदयपुर से मुंबई तक की रो चाहिए, मतलब उदयपुर और मुंबई के बीच की सारी रोज भी आएगी। कॉलम के बारे में क्या बोलता है, डेंसिटी से इनकम तक के कॉलम चाहिए, तो डेंसिटी और इनकम के बीच के जितने कॉलम होंगे वो भी आएंगे। देखते हैं, कॉलम में देखो डेंसिटी से इनकम तक चाहिए था, यानी ग्रेड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको इधर क्या चाहिए था, उदयपुर से मुंबई, तो उदयपुर से मुंबई, लेकिन जयपुर भी आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए, उदयपुर जयपुर मुंबई, 3 तो रो आनी चाहिए, और डेंसिटी ग्रेड और इनकम 3 कॉलम आने चाहिए। तो देखिए आउटपुट देखिए, ये देखिए ये 3 रो आ गई है और ये 3 कॉलम आ गए हैं। हमने यही बोला था उदयपुर से मुंबई तक की रो लाओ और ये डेंसिटी से इनकम तक के कॉलम लाओ। तो ये एलओसी फंक्शन है। एलओसी फंक्शन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देखिए। अब देखिए इस बार मैंने क्या किया, देखिए ये कॉमा, मेरा कॉमा तो आना ही है, ठीक है कॉमा है। अब कॉमा से लेफ्ट में देखो मैंने सिर्फ एक कॉलन लगाया, बस कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि रो के बारे में मैंने डिटेल नहीं दी है कि मुझे किस रो से शुरू करना है और किस रो तक चलना है, मतलब स्टार्ट रो और एंड रो मैंने नहीं दिया है, सिर्फ कॉलन लगाया। तो सिर्फ कॉलन लगाने का मतलब है कि आपको सारी रोज चाहिए। अगर आपने स्टार्ट रो एंड रो नहीं दिया मतलब वो कंप्लीट रोज देगा। और कॉमा के बाद देखो मैंने कॉलम के बारे में तो दिया है कि मुझे कैपिटल से इनकम तक का कॉलम चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरा कैपिटल से इनकम, यानी बीच में डेंसिटी और ग्रेड भी आएंगे, रोज सारी चाहिए। तो देखो आउटपुट क्या आया, पूरी रोज आ गई है, 5 रो आई है, और कॉलम सिर्फ कैपिटल से इनकम तक क्या है। ठीक है, तो खाली कॉलम लिख के भी छोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से आप इधर कॉलम की साइड भी खाली कॉलम लिख के छोड़ सकते थे। देखते हैं हम लोग एग्जांपल और आगे समझ में आएगा आपको। ये देखिए df1.loc, रोज मेरे को कौन सी चाहिए, उदयपुर से मुंबई, कॉमा लगा हुआ है देखो, कॉमा के बाद मैंने सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ दिया है, यानी कि मुझे कॉलम तो सारे चाहिए, रोज चाहिए मुझे उदयपुर से मुंबई। तो देखिए आउटपुट देखिए, उदयपुर से मुंबई रोज आई है, 3 ही रोज आई है, और कॉलम सारे आए हैं। ठीक है, एलओसी फंक्शन। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, और इसके बाद देखते हैं वेरिएंट। बहुत अच्छा फंक्शन है, स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक कॉलम्स और रोज का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए यह फंक्शन यूज होता है, रोज कॉलम का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। अब इसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा है df1.loc के अंदर, रो मुझे चाहिए केवल उदयपुर, मैंने देखो कॉलन लगाया ही नहीं है, स्पेसिफिक लिख दिया, बस मुझे उदयपुर ही चाहिए, कॉमा, और आगे देखो कौन सा कॉलम चाहिए वहां मैंने केवल कॉलन लगा के छोड़ा, यानी मुझे कॉलम तो सारे चाहिए, रो एक ही चाहिए। तो मेरे पास अब क्या होगा कि उदयपुर की पूरी डिटेल आनी चाहिए, यही चीज़ है। तो ये देखो उदयपुर का कैपिटल आ गया, इस बार इसने आउटपुट का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। उदयपुर का बारे में, उदयपुर की डेंसिटी, उदयपुर का ग्रेड, इनकम, पॉपुलेशन, उदयपुर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सिंगल रो मैंने सेलेक्ट कर ली है। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। क्या लिखा है अपन ने df1.loc के अंदर, केवल कॉलन लगाया कॉमा से पहले, यानी मुझे सारी रो चाहिए, और कॉमा के बाद देखो मैंने केवल एक डेंसिटी लिखा है, कॉलन भी नहीं लगाया, यानी मुझे यहाँ रेंज नहीं चलानी, मुझे केवल डेंसिटी कॉलम चाहिए, बस एक ही कॉलम चाहिए, रोज सारी चाहिए, यानी कि सभी सिटीज़ की डेंसिटी चाहिए बेसिकली। तो ये देखो सभी सिटीज़ की डेंसिटी आ गई है। ठीक है, वीडियो को बीच बीच में आप रोकते जाइए, पॉज करिए, रिजोल्यूशन बढ़ाइए और इस कोड को समझिए
ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब और देखिए इस बार क्या किया है, रोज में देखो अपन ने क्या लिखा है, मुझे उदयपुर से मुंबई तक का चाहिए, यानी कि उदयपुर, जयपुर और मुंबई ये तीन आएंगे। कॉलम केवल डेंसिटी कॉलम चाहिए बस, यानी कि इन तीन सिटीज़ की डेंसिटी आ जाएगी। ये देखिए आउटपुट देखिए, तीन सिटीज़ की डेंसिटी आ गई। एलओसी फंक्शन और देखते हैं, एलओसी फंक्शन और क्या क्या कर सकता है। अभी तक अब हमने एलओसी फंक्शन में एक चीज़ देखी थी कि कॉमा से पहले इधर रो की डिटेल, इधर कॉलम की डिटेल, लेकिन चाहे रो की डिटेल हो चाहे कॉलम की डिटेल हो, मैं या तो कॉलन लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। और अगर मैं कॉलन लगाता हूं तो क्या बोलता था, मैंने लगाया ए कॉलन बी, इसका मतलब ए से बी तक चलो, और इसके इन ए और बी के बीच में जितनी रोज है वो रो भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेम कॉलम के केस में मैंने बल चलाया पी कॉलन क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में जितने कॉलम होंगे वो भी आ जाएंगे। जबकि हो सकता है मुझे कॉलम चाहिए पी और क्यू, बस दो कॉलम ही चाहिए, मुझे इनके बीच के कॉलम नहीं चाहिए, तब क्या करूं। तो देखिए इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। df1.loc, मुझे रोज कौन सी चाहिए, उदयपुर से मुंबई तक, क्योंकि मैंने देखो कॉलन लगा रखा है बीच में, यानी उदयपुर आएगा, मुंबई आएगा, और इन दोनों के बीच में जितनी रोज होगी वो भी आएगी। कॉमा लगाया है, कॉमा के बाद देखो कॉलम के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने कॉलन नहीं लगाया है, सिंपल एक पास करिए लिस्ट, और लिस्ट के अंदर नेम ऑफ कॉलम्स लिख दिए हैं कि मुझे केवल डेंसिटी नाम का कॉलम चाहिए और इनकम नाम का कॉलम चाहिए। रेंज नहीं चलाइए, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे डेंसिटी से इनकम तक दो, डेंसिटी से इनकम तक चलाने के लिए मुझे डेंसिटी और इनकम के बीच में एक कॉलन लगाना पड़ता है, ऐसा कॉलन। लेकिन मैंने कॉलन की जगह पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे कॉमा लगाया, देखो दोनों के बीच में, प्लस इनको लिस्ट में पास किया है, ये डिफरेंस देखो। तो अब मेरे पास होगा ये कि ये रोज़ तो ये आएगी, उदयपुर से मुंबई तक की रोज़ आएगी, और केवल दो कॉलम आएंगे, डेंसिटी और इनकम। अब उदयपुर से मुंबई तक की रोज़ आएगी, मतलब उदयपुर आएगा, जयपुर आएगा और मुंबई आएगा, तीन रो दो कॉलम आने चाहिए। आउटपुट देखिए, उदयपुर जयपुर मुंबई, डेंसिटी और इनकम आई है, केवल डेंसिटी और इनकम के बीच में जो ग्रेड नाम का कॉलम था वो नहीं आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा होप आपको। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं हम लोग एलओसी का ही। इस बार देखिए अपन ने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है, मज़ेदार एग्जांपल है। एलओसी के अंदर df1.loc, ये कॉमा लगा हुआ मेरा, रोज़ के अंदर भी मैंने लिस्ट पास कर दी है, यानी मुझे केवल उदयपुर और मुंबई बस दो रो चाहिए स्पेसिफिक। मैंने कॉलन का यूज़ नहीं किया है, कॉलन मतलब ये वाला निशान, ये कॉलन यूज़ नहीं किया है, कॉमा लगा दिया है। मुझे केवल उदयपुर और मुंबई रो चाहिए, लिस्ट पास कर दी मैंने ब्रैकेट में, इधर भी मैंने लिस्ट पास कर दी, मुझे केवल डेंसिटी और इनकम चाहिए। तो देखिए आउटपुट देखिए, केवल उदयपुर और मुंबई की डेंसिटी इनकम आई है और कुछ डाटा नहीं आया। तो आप स्पेसिफिकली रोज़ और कॉलम भी हमने निकाल लिए, रेंज की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और आगे चलते देखिए, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स है इसके। अब की बार देखो अपन ने क्या किया है, df1.loc के अंदर सिर्फ उदयपुर पास किया, यानी मुझे रो कौन सी चाहिए, उदयपुर, बस सिंगल रो चाहिए, कॉमा, कॉलम कौन सा चाहिए, केवल डेंसिटी चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए। तो बेसिकली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे उदयपुर की डेंसिटी चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए 3, बस। तो देखो एक सिंगल सेल मैंने एक्सेस कर ली है, मुझे उदयपुर की डेंसिटी चाहिए थी, सिंपल सा। इसको पॉज करिए, वीडियो को रिजोल्यूशन बढ़ाइए और इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भाई उदयपुर की डेंसिटी निकालो, तो उदयपुर की डेंसिटी ये देखिए, बहुत इजी तरीका है निकालने का, बहुत इजी तरीका है। चलिए और आगे चलते हैं। अब अगला फंक्शन है ILOC। देखिए अभी तक हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, df1.loc पढ़ रहे थे, अब कौन सा है ILOC। हमने अभी तक LOC पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ILOC। दोनों में
दोनों एक ही काम करते हैं, फ़र्क क्या है? सिर्फ ILOC में मैं इंडेक्स नंबर यूज़ करूँगा। ये स्टार्ट रो एंड रो जो था ना, यहाँ पर पहले मैं रो के यूज़ करता था लेबल, रो के इंडेक्स यूज़ करता था, और यहाँ कॉलम की जगह मैं क्या यूज़ करता था? कॉलम के इंडेक्स। अब मैं क्या यूज़ करूँगा ILOC के अंदर? रो और कॉलम के इंटीजर इंडेक्स, यानी कि 0, 1, 3, 4 ऐसा कुछ यूज़ करूँगा। तो अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे आपको, और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। अभी तक के लिए समझ लो कि LOC के अंदर क्या यूज़ होता है? लेबल, और ILOC में क्या यूज़ होता है? इंडेक्स। ठीक है, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। ये देखो साहब, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? DF1.ILOC, कॉमा वही लगा हुआ है, सेम सेम वही है, कहीं फ़र्क नहीं है। मुझे रो चाहिए एक से 4 तक, और कॉलम चाहिए 0 से 3 तक। अब हम जानते हैं जहाँ पर ऐसा इंटीजर वाला नंबर आ जाता है वहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अब 1 से 4 तक रो चाहिए, मतलब रो नंबर 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। वो जो रेंज वाला काम था वो फार्मूला यहाँ भी लग जाता है। तो 3 रो आएगी मेरे पास, 1, 2, 3। और कॉलम कौन से आएंगे? देखो 0 कॉलन 3 लिखा हुआ है, यानी 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 3 कॉलम आएंगे। देखते हैं क्या आया। देखो अब मेरा, अगर मैं ये डेटा फ्रेम देखूं तो रो नंबर 1, 2, 3, 0, दिल्ली कौन सी रो है? 0 वाली, यानी कि उदयपुर, जयपुर और मुंबई 3 आना चाहिए। तो उदयपुर, जयपुर, मुंबई आ गया। कॉलम में कौन सा आना चाहिए था? 0, 1, 2। तो 0 यानी कैपिटल, डेंसिटी और ग्रेड, कैपिटल, डेंसिटी, ग्रेड, ये 3 आ गए। तो ILOC और LOC में केवल इतना ही फ़र्क है कि ILOC के अंदर हम लोग इंटीजर इंडेक्स यूज़ लेते हैं, LOC में हम लोग लेबल यूज़ लेते थे। तो अब बाकी दोनों का सेम काम है, वही जो कुछ हमने LOC में किया वो सब कुछ आप ILOC में कर सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक सिंगल सेल को एक्सेस करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम आज अभी देखते हैं। सिंगल सेल मतलब मेरे को उदयपुर की डेंसिटी निकालनी थी, याद है? 3 मैंने निकाला था। ये सिंगल सेल, ये निकालने के क्या क्या तरीके हैं? तो एक तरीका तो हम लोग अभी देख चुके हैं, LOC मैं उदयपुर और डेंसिटी लिख दिया था। अगर मैं ILOC यूज करता तो क्या लिखता? उदयपुर का इंडेक्स क्या है इधर? दिल्ली का 0, उदयपुर का 1, और कैपिटल डेंसिटी वाले कॉलम का इंडेक्स क्या है? कैपिटल का 0 है, डेंसिटी का 1, यानी कि कॉलम इंडेक्स मुझे चाहिए 1 वाला, रो इंडेक्स भी मुझे चाहिए 1 वाला। तो मैं क्या लिख सकता था? DF1.ILOC, ILOC के अंदर ब्रैकेट के अंदर 1,1, बस ये हो गया मेरा काम। 1,1 लिखने से मेरे को उदयपुर की डेंसिटी मिल जाती। सेम LOC के अंदर मैंने क्या यूज़ किया है? 1,1 की जगह पर लेबल यूज़ कर दिया, उदयपुर डेंसिटी यूज़ कर लिया, इतना ही फ़र्क है। तो देखिए और क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, एक ये तरीका हम लोग देख चुके हैं। दूसरा तरीका देखो, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द कॉलम, और उस कॉलम में कौन सी आपको रो चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए था? डेंसिटी ऑफ उदयपुर। तीसरा तरीका क्या है? DF1 लिखो, डॉट लगाओ, डॉट लगाने के बाद कॉलम का नाम लिखो। ये पहले वाले में मैंने डॉट लगा के नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। दूसरे वाले में मैंने डॉट लगा के कॉलम का नाम लिख दिया है। उसके बाद कौन सी रो चाहिए वो लिख दो। तीसरा तरीका और क्या है? ये जो सेकंड पैरामीटर है इसकी जगह पर मैं इंडेक्स नंबर लिख सकता हूं। मुझे पता है उदयपुर का इंडेक्स 1 है, तो देखो मैंने 1,1 लिख दिया। बाकी दोनों बाकी सेम है, इस तरफ सेम है, 1,1 लिख दिया। इसको पॉज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये है कि आपको अगर कोई बोलता है एग्जाम में कि उदयपुर की डेंसिटी निकालो, तो आप इन 5 तरीकों में से कोई सा भी तरीका यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो कभी कोई क्वेश्चन आया आउटपुट निकालने वाला, कि एक कोड लिखा हुआ उसका आउटपुट आपको निकालना है, तो हो सकता है वो इनमें से कोई सा भी एक
तरीका लिखेगा वहाँ पर तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लिखने से आउटपुट क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको वीडियो को थोड़ी इसको यहाँ पर करिए पॉज, रिजोल्यूशन बढ़ाइए और ये पांचों तरीके एक बार देखिए, समझिए मैंने क्या लिखा है, क्या फ़र्क है। पांचों तरीके समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो ये स्पेसिफिक रो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब फंक्शन आता है एट, आई एट, दो तरीके, दो फंक्शन। तो एट और आई एट क्या है? एट और आई एट फंक्शन बनाए ही इसीलिए गए हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक सेल का डाटा निकालना है। स्पेसिफिक सेल का डाटा मतलब जो ये हमने अभी 5 तरीके देखे थे, ये काम हम इन 5 तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन ये काम हमें इन 5 तरीकों से नहीं करना चाहिए। हमें फंक्शन यूज लेना चाहिए एट या फिर आई एट फंक्शन यूज लेना चाहिए। इन 5 तरीकों से भी मेरा काम होता है, हो गया मेरा काम, लेकिन फिर भी पाइथन ने 2 नए फंक्शन बनाए, आई एट और एट। वो बोलता है कि आप ये दोनों फंक्शन यूज़ करो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल को एक्सेस करना है तो, क्योंकि ये दोनों फंक्शन बहुत फास्ट होते हैं। काम तो इन पहले वालों से भी हो रहा था, लेकिन ये थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आई एट और एट कैसे काम करते हैं। तो एट के अंदर सेम वो एलओसी वाला काम है। एट के अंदर पहला रो का नाम लिखो, कॉमा कॉलम का नाम लिखो। आई एट के अंदर रो का इंडेक्स लिखो और कॉलम का इंडेक्स लिखो। एग्जाम्पल देखते हैं यही। चलिए, मुझे उदयपुर की निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो उदयपुर मतलब रो नंबर 1, डेंसिटी मतलब रो नंबर कॉलम नंबर 1। तो मैंने क्या लिखा देखो, आई एट के अंदर 1,1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अगर मैं एट यूज़ करता तो डायरेक्ट उदयपुर कॉमा डेंसिटी, सिंपल, बहुत इजी है, मेरा आउटपुट आ गया है। एक एग्जांपल अब मैं बताता हूँ। सपोज आप मुझे बताइए, अब कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताओ कि मुझे इंदौर की इनकम निकालनी है। ये मैं वीडियो को थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, आप इसको रोकिए, पॉज करिए। इंदौर की इनकम निकालना, इंदौर की इनकम निकालने का मेथड आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखो कि आई एट में कैसे निकालूंगा और एट में कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, तो ये इजी है दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अब इन सब में डिफरेंस एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एट क्या काम आता है? सिंगल एलिमेंट एक्सेस करने के काम आता है। कोई सिंगल एलिमेंट, सिंगल सेल एक्सेस करना यूजिंग इंडेक्स नेम और कॉलम नेम। आई एट क्या काम आता है? आई एट भी सिंगल एलिमेंट एक्सेस करने के काम आता है यूजिंग इंडेक्स नंबर, नेम की जगह नंबर आ जाता है। एलओसी क्या काम आता है? एक रोज और कॉलम का ग्रुप निकालने के काम आता है। अब उस ग्रुप को हमने तोड़ मरोड़ के सिंगल एलिमेंट भी निकाल लिया था उससे, लेकिन इसका बेसिक यूज क्या है एलओसी और आईएलओसी का? ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम निकालना। और एलओसी के अंदर यूजिंग इंडेक्स नेम, आईएलओसी में यूजिंग इंडेक्स नंबर, इतना ही फर्क है। तो एलओसी और आईएलओसी फंक्शन बने ही ग्रुप ऑफ रोज कॉलम निकालने के लिए है। उसको सिंगल एलिमेंट निकालने में काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो निकाल लेगा पर वो उसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। और एट और आई एट को यूज़ करके आप बहुत फास्ट, बहुत क्विकली सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझिए इसको। आगे बढ़ेंगे हम, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कैसे किया जाए। अभी तक तो अब हम सीख गए हैं कि मैं पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, चाहे रोज़ हो चाहे कॉलम हो। मुझे कोई भी रिपोर्ट बनाने का बोले, किसी भी तरह की, जिस तरीके से हम लोग माई एसक्यूएल में रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटाबेस में रिपोर्ट बनाते हैं, वैसे आप यहाँ पर अब रिपोर्ट बना सकते हो। कोई बोलेगा भाई साहब मेरे को आप मुंबई इंदौर की डेंसिटी और पॉपुलेशन बताओ, कुछ भी तोड़ मरोड़ के कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप अब निकाल सकते हो। अब हम अगले
वीडियो में देखेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को एडिट कैसे करें। कोई मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है, नई रो ऐड करनी है, या मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा चेंज करना है, तो ये सब हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।